Today we are going to discuss about numbers. Before this I have given everything about factors and multiples, different types of tricks of multiplication, different tricks of division and also LCM HCF निकालने का तरीका, फैक्टर मल्टीपल का हिसाब से नंबर का डिवीजन, तो फ्रैक्शन, ये सब चीज मैंने बताया। तो अभी आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या है? क्लास 1 से क्लास 6 तक के हम यही नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो कि हमारा पास 4 डिजिट है, 1 2 3 4, ओके। तो इसको लेकर के हम कितने बना पाएंगे 4 डिजिट वाला नंबर? तो देखो मैं सीधी बोल देता हूं, ये 24, ये 4 नंबर को लेकर के 24 नंबर ऑफ 24 नंबर हम बना पाएंगे 4 डिजिट वाला, राइट। यहां पर और एक डिजिट बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 120। यहां पर मान लो कि 5 7 0 8, यहां पर भी 4 डिजिट है। कितने 4 डिजिट बनेगा? यहां पर 18 बनेगा, ठीक है। यहां पर 1 7 3 9 2 एंड 0, तो इतना है। तो इसमें से कितना नंबर्स बन पाएगा? 5 डिजिट वाले, नहीं 6 डिजिट वाले, तो कितना बन पाएंगे? बोलो। तो सही 0 5 डिजिट ले लेता हूं, ठीक है। तो कितना आएगा? यहां पर 96 नंबर्स आएगा। कैसे बनता है ये? इसका एक ट्रिक है। तो ये नंबर सिस्टम अगर हम फॉलो करेंगे तो ये सब ट्रिक्स हमको मालूम पड़ जाएगा, राइट। तो इसमें क्या है? पहले से 4 नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4, तो हो गया कितना ना 24 5 के साथ, 1 2 3 4 5 है 120, 5 24 हाँ 60 दोनों 120, राइट। हो गया। देखो 4 डिजिट रहेगा, तो 4 डिजिट रहेगा तो इतना तक मल्टीप्लाई होगा जो कि 24 हो जाएगा। यहाँ पर 4 डिजिट है पर यहाँ पर 18 है। क्यों? यहाँ पर एक 0 है, इसीलिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 नहीं होगा, 3 होगा, तो ये बन जाएगा 18। तो ट्राई करेंगे तो बनाएंगे तो इतने इतने नंबर्स बनेगा। तो ये ट्रिक्स जानने के लिए ये पूरी वीडियो देखना पड़ेगा, और बहुत सारा ट्रिक्स है ये नंबर में, ठीक है। हम चलते हैं नंबर सिस्टम में। पहले है डिजिट क्या है। मेरी क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स बनाया हूं, वो पॉइंट्स के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, राइट, ठीक है। तो व्हाट इज डिजिट? डिजिट द सिंबल यूज्ड टू मेक नंबर्स। नंबर तैयार करने के लिए जो सिंबल को हम यूज करते हैं तो उसको हम डिजिट मानते हैं। तो ऐसे ही कितने डिजिट है? 10 डिजिट है। 10 डिजिट कौन कौन है? हम जब यूज करते नंबर लिखते हैं, मान लो कि 417, यहाँ पर 4 1 और 7 3 डिजिट यूज हुआ है। ऐसे ही हमारा पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, सॉरी 9, इतने 10। तो ये हो गया 10 डिजिट है। ये है सिंबल जिनको यूज करके हम नंबर बनाते हैं, राइट। सो क्या करते हैं हम? तो ये डिजिट देख लो, 10 डिजिट है। सबसे वैल्यूएबल डिजिट, सबसे ज्यादा वैल्यू वाला डिजिट कौन है? 9 है। सबसे कम वैल्यू वाला डिजिट कौन है? 0 है, ठीक है। और वैल्यूएबल डिजिट में से कौन सा सबसे कम वैल्यूएबल है? 1 है। इसको हमको पहचानना पड़ेगा। हमारा पास डिजिट्स 10 है। ये डिजिट्स क्या होते हैं? नंबर बनाने के लिए जो सिंबल को हम यूज करते हैं वो डिजिट्स होते हैं। तो ये सब डिजिट के बारे में पता हो गया। अभी आया व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? हम बचपन से जब पढ़ना शुरू किया, जब हमने मतलब जो अल्फाबेट सीखने के बाद हमको क्या सिखाया गया? 1 2 3 4। हम बिगिन किससे किया था? 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। हम नंबर लिखने लगे 100 तक पहले, बाद में धीरे 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 हम 8 डिजिट वाले नंबर को भी
हम लिखने सीख गया क्लास 5 या 4 इसमें, राइट। तो चलो जो भी है, व्हाट इज नेचुरल नंबर? द नंबर used for counting in our life are नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? जो नंबर को हम गिनती करने के लिए यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो शुरू किसमें से होता है? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1, और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम नहीं बोल सकते हैं। कितना बड़ा भी नंबर ले लो, उसमें 1 जोड़ दो, उसका आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। अब अगर नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट, तो देखो ये एक 9 लिख दिया मैंने, ये कितने डिजिट यूज हुआ है? 1 डिजिट। ये देखो 39 है, ये कितने डिजिट का है? ये 2 डिजिट का है। ये देखो 147 है, ये कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का है। ये देखो 3394, ये हो गया कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। भले एक डिजिट 2 बार रिपीट हुआ है, पर डिजिट कितने हैं? 4 है। ठीक है। तो ऐसे ही 4 5 8 6 7, ये है 5 डिजिट वाले नंबर। ऐसे ही 8 डिजिट 9 डिजिट, तो 10 डिजिट बड़े बड़े नंबर भी हम लिख सकते हैं। तो डिजिट के हिसाब से नंबर को हम भी जानते हैं, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर। ठीक है। और कुछ हम देखते हैं। फिर एक पॉइंट, फॉर्मिंग ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग द गिवन डिजिट। हमको कुछ डिजिट दिया गया है, उससे लेकर के हम कैसे नंबर फॉर्म करेंगे। 2 और 3 है, इसमें 3 डिजिट नंबर का बनाया गया है। तो इसमें हम कितना बनाएंगे? 2 2 3 है, 2 3 3, 3 2 2 है, 3 3 2। ठीक है। तो यही हो जाएगा 4 नंबर, राइट। तो उसमें से बड़ा कौन है? तो ये हो जाएगा बड़ा नंबर, और छोटा कौन बन जाएगा? तो ये बन जाएगा छोटा नंबर। ठीक है। तो हमको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखना है। दोनों में, ये सब चीज में हमको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखना है। इसका तरीका भी सीखना है। देखो, लार्जेस्ट लिखने के लिए हमारे पास 2 डिजिट है, एक डिजिट रिपीट होगा तो 3 डिजिट बनेगा। तो हमसे बड़ा रिपीट को लेफ्ट रिपीट करना पड़ेगा, बड़ा, ये लार्जर। ठीक ऐसा ही है, छोटा लिखने के लिए छोटा डिजिट को लेफ्ट से 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। ये है लार्जर नंबर, ये है स्मॉलर नंबर। ये देखो 3 डिजिट दिया गया है और बोला है 4 डिजिट नंबर लिखने के लिए। इसमें से हम बहुत सारे नंबर लिख पाएंगे। इधर उधर करके डिजिट को हम, कोई भी एक डिजिट डबल बार होगा जरूर, क्योंकि रिपीट होगा, क्योंकि 3 डिजिट है, 4 डिजिट वाला नंबर लिखना है। लार्जेस्ट में लिख रहा हूं, बड़े नंबर को बाएं से 2 बार रिपीट करना और बड़े से छोटे करके उनको सजा देना बाकी को। फिर ऐसा ही है, छोटे नंबर को 2 बार रिपीट करना और छोटे से बड़े को सजा देना। ये हो गया लार्जर और स्मॉलर। देन ये हो गया 5 डिजिट है, 5 डिजिट वाला लार्जर नंबर हम बनाते हैं। तो 9 8 7 4 0, पर स्मॉलेस्ट के लिए 0 लेफ्ट में नहीं आएगा, 4 0 7 8 9। ये हो गया लार्जेस्ट नंबर, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। फिर यहां पर देखो 5 डिजिट है, पर 8 डिजिट का बनाने के लिए बोला है। कैसे हम बनाएंगे? बड़े डिजिट के लिए ये 4 की बात, इसको 4 बार लिखना पड़ेगा लेफ्ट से, 1 2 3 4। फिर बड़े से छोटा सजा देने से हो गया 8 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। फिर छोटा लिखने के लिए यहां से जो वैल्यूएबल छोटा डिजिट है उसको लेफ्ट में रखना, बाकी 9 को जितने बार रिपीट किया था 0 को उतनी बार रिपीट करना। बाद में जो बाकी बचा उसको ऐसे ही सजा देना, छोटे से बड़े करके। मतलब क्या? 6 7 एंड 9। ये हो गया हमारा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ऐसे ही डिजिट दिया जाएगा तो हम कैसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे। कम डिजिट हो या तो नंबर के हिसाब से इक्वल डिजिट हो, कोई भी हो, हम कैसे नंबर बनाते हैं। राइटिंग बिफोर एंड आफ्टर नंबर। एक नंबर मान लो कि
8790 है, उसका बिफोर नंबर लिखना है। बिफोर नंबर के लिए हम क्या करेंगे, बिफोर के लिए -1 करेंगे और आफ्टर के लिए +1 करेंगे, आफ्टर के लिए +1 करेंगे। तो इसमें से एक अगर सब्ट्रैक्ट कर दें 8789, हमेशा बच्चों हमेशा क्या करना भाई, तो हमेशा ये बिफोर नंबर हो या तो आफ्टर नंबर हो, एक जोड़ करके आफ्टर निकालना और एक सब्ट्रैक्ट करके बिफोर निकालना, नहीं तो गलती हो जाएगा, हमेशा गलती हो जाएगा। थोड़ा देखना, क्योंकि जब 0 रहेगा राइट में तब बिफोर नंबर के लिए तकलीफ आएगा, जब 9 रहेगा राइट में आफ्टर नंबर के लिए तकलीफ आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आफ्टर नंबर +1 करके हम निकालते हैं, राइट। तो अगर हम बोलेंगे 722999 का आफ्टर नंबर, इसका आफ्टर नंबर +1 करेंगे, 9 1 10 से 0, 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 फिर लिया 1, 2 1 3 और 7, ये हो गया उसका आफ्टर नंबर। तो एक जोड़ करके निकालना, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। अब पॉइंट है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, 3 8 6 5 9 2, तो ऐसा कुछ, सॉरी, तो 386592, इसका हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। हमेशा ये राइट वाले प्लेस है 1, उसका बाद वाला 10, उसका बाद वाला 100 एंड उसका बाद वाला 1000 एंड उसका 10,000, जिसको हम बिलियन बोलते हैं, 10,000, इसका है लाख, ठीक है, 100,000 या तो लाख, ये सब है उसका प्लेस। तो ये 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 2 × 1 = 2, 9 का 9 × 4 × 10 = 40, तो इसका बन जाएगा 500, इसका बन जाएगा 6000, इसका बन जाएगा 80,000 एंड इसका बन जाएगा 3 लाख। देखो, तो ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, 2 का फेस वैल्यू वही 2, 4 का फेस वैल्यू वही 4, 5 का फेस वैल्यू वही 5, 6 का फेस वैल्यू वही 6, 8 का फेस वैल्यू 8, 3 का फेस वैल्यू 3, पर उसका प्लेस वैल्यू 2 का 2, 4 का 40, 5 का 500, 6 का 6,000, 8 का 80,000, 3 का 3 लाख। तो ऐसे ही ये है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ऐसे ही बोलेगा कि भाई ये जो 6 है उसका प्लेस वैल्यू से उसका फेस वैल्यू को माइनस करो, बस कितना डिफरेंस निकालो। इसका प्लेस वैल्यू कितना है भाई, 6,000 और उसका फेस वैल्यू है 6, उस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना बन जाएगा, 5,994, ठीक है। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस, तो हो गया। तो अब देखते हैं एक्सपांडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। देखो यहां पर 3 3
ये देखो, एक मैंने नंबर लिख लिया, देखो इसको एक्सपेंडेड करके मैंने रखा। देखो 3 का बाद 3 4 7 जीरो है, 2 का बाद 6 जीरो है, 2 का बाद 5 जीरो है, यहाँ पर जीरो है, मतलब यहाँ से आ गया 3 पहला, 2 2 जीरो, बाद में आया 3000, हाँ 3, बाद में 200, 2 एंड 5। तो ये हो गया उसका शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं, ऐसे ही नंबर का शॉर्ट फॉर्म से हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे उसको करते हैं। तो नंबर दिया 309685 तो उसको हम लिखेंगे 3 1 2 3 4 5 6 0 9 के बाद 4 नंबर है, 4 डिजिट है, तो 4 जीरो देना। 6 का बाद 3 डिजिट है, 6 के बाद 3 जीरो देना। फिर 8 का बाद 2 जीरो, 5 का बाद 1 जीरो एंड 2 का बाद बिना जीरो में लिखना उसको। ये हो गया उसका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के बारे में हमको मालूम हो गया। अभी हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट्स। मान लो हमारे पास है 1 3 5, ये तीनों और 1 2, ये कम है। ये दोनों को जोड़ करके, ये तीनों को लेकर के कितना 6 डिजिट बने, 3 डिजिट बनेगा। दोनों को जोड़ करके तीनों को जोड़ करके कितना बनेगा, एक इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो है। यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6, यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4। ठीक है, ऐसे ही 4 6 3 9 और 4 6 0 9। तो इसके लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 24। इनके लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 18। तो यह हो गया 3 डिजिट और 4 डिजिट कितने नंबर हम फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं 5 डिजिट के बारे में कितने बना सकते हैं। देखो 7 3 5 8 9, ये 5 को लेकर के कितना बना सकते हैं। फिर 7 3 5 0 9, इसको लेकर के कितना बना सकते हैं। यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 दैट इज 120 एंड यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 96। तो ये फॉर्मूला अडॉप्ट करके हम कितने नंबर बन सकता है, कितने डिजिट का, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। अब पॉइंट है ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर निकालना। ठीक है, देखो 4 6 5 8 9 2 3 1 4 5 6, ये हो गई 2 नंबर। इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहला तरीका है डिजिट काउंट करना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो जिसका डिजिट ज्यादा होगा ये बड़ा होगा। यह है हमारा पहला काम। दूसरा काम, ये देखो ये 2 नंबर है। तो पहला काम है डिजिट काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये होने के बाद लेफ्ट से कंपेयर करना, इसका लेफ्ट 5 इसका लेफ्ट 5 इक्वल हो गई, इसका लेफ्ट 9 इसका लेफ्ट 8 हो गया। फिर इसका बाद में 9 इसका बाद में 7। यहीं पर से पता चल गया कि ये नंबर बड़ा है। ठीक है, कभी कभी 3 9 2 6 8 9 प्लस 1 3 9 2 6 9 2 माइनस 2। देखो ये काम में क्या है, तो इसमें से जोड़ना, 89 से 1 जोड़ करके ये 90 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा
392690 एंड इस साइड में हो जाएगा 224292690। देखो यहां पर दोनों सेम आ गई, देखो दोनों सेम आ गई, तो यहां पर इक्वल सिंबल डालना पड़ेगा। ऐसे ही ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और इक्वल सिंबल डालते हैं बड़ा छोटा निकालने के लिए। ठीक है, देखो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर उसका बारे में हम जानते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या, कभी कभी नंबर दिया होगा, ठीक है, देखो 2 3 6 9 6 9 2 2 3 6 9 9 6 2 2 3 6 8 9 9 9 2। ठीक है, फिर एक नंबर 2 4 3 5 6 8। ठीक है, अब देखते हैं, मान लो कि ये इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़े। असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या करेंगे हम, पहले ये नंबर को हम सजा देते हैं। क्या 2 3, देखो 2 3 6 9 6 9 6 9 2, ऐसे ही फिर 2 3 6 9 9 6 2, फिर 2 3 6 8 9 9 2, फिर 2 4 3 5 6 8। देखो सबसे कम नंबर वाला ये है, तो नंबर 1 में हमको इसको लिखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा नंबर में ये है, तो नंबर 4 में इसको रखना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। अभी बचा ये दोनों 2 2 3 3 6 6 9 9 6 9, ये बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, तो ये आएगा 2 नंबर में, ये आएगा 3 नंबर में। तो ऐसे ही हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा पाएंगे, राइट। तो कभी कभी ये तो बात है, कभी कभी दिया होगा कि भाई तुम नंबर ले करके उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा। मतलब वो तुमको डिजिट दिया होगा 3 9 6 एंड 5, ये 4 डिजिट को तुम यूज करके 6 डिजिट का 5 नंबर बनाओ, 5 नंबर बनाओ और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। देखो सजाने के लिए यह बनाना, इसको बनाने सही तरीके से बना लेना। देखो 9 9 6 5 3, क्या हो गया 6 डिजिट। ठीक है, अभी 9 9 6 6 5 3, अभी 9 6 9 5 6 3, अभी 9 6 5 9 5 9 3, अभी 9 6 3 5 9 6 3। देखो अभी मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। देखो मैंने सजा लिया, पहले 3 9 रखा, देखो ये सब सेम डिजिट का है, 6 डिजिट का है। 999 999 999 996 969 965 963। इसमें से हमको पता चल गया कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हो गया है। कभी कभी वो खुद नंबर दिया होगा, कभी कभी डिजिट दिया होगा, उसको लेकर के नंबर को लेकर के उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करें।
नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग इन नियरर टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ठीक है, पहले दो नंबर है 29668, 29,668 एंड उसके बाद है 29,732। तो ये तीनों को नियरर टेंस में लिखेंगे। देखो ये जो 68 है, ये जो 68 है, देखो नियरर टेंस, यहां पर 6 टेंस प्लेस में 6 है जिसका वैल्यू है 60, और जो 68 उसका आफ्टर का टेंस वाला 10 का मल्टीपल है 70। देखो ये जो 68 किसका नियरर है, 60 का नियरर है या 70 का नियरर है? तो 70 का नियरर है, तो इसको हम लिखेंगे 29670 नियरर टेंस में। यहां पर देखो 29,732, ये जो 32 है इसका नियरर दो टेंस मल्टीपल है 30 एंड 40। ठीक है, तो ये किसका नियरेस्ट है? तो ये है 30 का नियरेस्ट है। तो यहां पर हम लिखेंगे 29730। ये हो गया नियरर टेंस में लिखने का तरीका। ये है नियरर हंड्रेड्स में। देखो यहां पर हंड्रेड्स प्लस में 6 है, तो इसका मतलब 600 एंड 700 का बीच में ये पार्ट है। तो देखो 625 है, ये 625 जो है ये किसका नियरेस्ट है? इसका नियरेस्ट है या इसका नियरेस्ट है? तो इसका नियरेस्ट है, तो इसको हम लिखेंगे 789,600 राउंड 100 में, ऐसा लिखे नियर 100 में। ठीक है, ऐसा ही है। अभी देखो 398, इसका नियर और 200 है, 300 एंड 400। ये जो 398 है ये इसका नियर है, तो इसको हम लिखेंगे 684,400। तो ऐसे ही नियरर हंड्रेड्स में उसको एक्सप्रेस करेंगे। यहां फिर नियरर थाउजेंड में, नियरर थाउजेंड यहां पर 8 है। ठीक है, 8000 है, यहां पर 900 है। मतलब क्या है? मतलब 8000 की बात देखो, यहां पर देखो 100 की बात करो, 800, 8000 या तो 9000, ये किसका नियरेस्ट है? देखो 8,923, 8,923, ये 8,000 से 923 ज्यादा है, 923 ज्यादा है। पर अगर ये हम इसमें 177 अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 9000। तो इसीलिए ये किसका नियरेस्ट होगा? तो इसका नियरेस्ट होगा। तो ये हो जाएगा 7,900,000, ये हो जाएगा 79,000। ठीक है, ये है। देखो यहां पर ये 8 है और 9 है, मतलब 8,000 और 9,000 बीच में ये नंबर है। देखो ये 8,000 से 328 ज्यादा है। कैसे हमने निकालते हैं देख जानते हैं? 8,000 से 328 ज्यादा है। 9,000 से कितना कम है? 9,000 से जब हम 328 को माइनस कर देते हैं, 8,328 को माइनस कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? 10 से 8 गई 2, 9 से 2 गई 7 एंड 10 से 3 गई 9 से 3 गई 6। ये हो गया 600 से, मतलब ये 9,000 को इतना कम है और 8,000 से 328 ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब ये इसका नियरर हो जाता है, तो इसीलिए ये हो जाता है 59,850। तो ये हो गया नियरर टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में एक्सप्रेस करना। हमारा सामने एक पॉइंट है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड हाउ मेनी नंबर्स इन ईच डिजिट। तो पहले हमको पता था कि हम 1 डिजिट की बात कर रहे थे। 1 डिजिट नंबर शुरू किससे होता था? 1 से, और खत्म कितने में? 9 में। तो इसमें कितने टोटल नंबर कितने में है? 9 है। ठीक है, तो सेकंड 2 डिजिट, ये 1 डिजिट वाला। तो 2 डिजिट में ऐसे ही शुरू होता है 10 से और खत्म होता है 99 से। तो ये कितने नंबर्स आएंगे? तो 90 नंबर्स आएंगे। इसको कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो 2 डिजिट का जो बड़ा नंबर है उससे 1 डिजिट का जो बड़ा नंबर है उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, तो मिल जाएगा कितने नंबर्स है।
ऐसे ही हम देखते हैं 3 डिजिट्स का। 3 डिजिट में ये शुरू होता है 100 एंड खत्म होता है 999। ठीक है, तो इसमें कैसे निकलेगा? तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर से 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको मिल जाएगा कितने 3 डिजिट नंबर्स है। ठीक है, 4 डिजिट नंबर हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 डिजिट तो 1000 से शुरू हुआ है एंड 9999 में खत्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें निकालेंगे 9999 माइनस 9999 देन 9000 नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट एंड ये हो गया सबसे लार्जेस्ट। कैसे हम फार्म करते हैं लार्जेस्ट नंबर? देखो हर जगह पर लार्जेस्ट नंबर में 9 को यूज किया गया है। तो स्मॉलेस्ट नंबर में पहला 1 डिजिट में 1, फिर जब डिजिट बढ़ता है साइड में 0 बढ़ता जा रहा है। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट बोलेंगे तो 100 बोलेंगे, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट बोलेंगे तो 1000 बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही और कुछ हम देखते हैं। देखो अभी 4 डिजिट तक हमने पता कर लिया, तो अब देखते हैं 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। तो ये हो जाता है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे ही 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसे ही 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो बड़ा नंबर तो 5 डिजिट का तो 59 होगा, 6 डिजिट का तो 69 होगा एंड 7 डिजिट का तो 79 होगा। राइट, तो ऐसे ही हम सबसे छोटा कोई भी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए 1 और 0 को यूज किया जाता है, लार्जेस्ट नंबर के लिए केवल 9 को यूज किया जाता है। राइट, तो यह हो गया सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर कौन है। ऐसे हम 8 डिजिट, 9 डिजिट, 10 डिजिट का भी छोटा बड़ा नंबर लिख सकते हैं। तो कितने नंबर है ये तो हमने जान लिया 4 डिजिट तक। तो 5 डिजिट में कितने नंबर है? 5 डिजिट का बड़ा नंबर जो है 99999, उसमें से 4 डिजिट का बड़ा नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो इतना। तो 6 डिजिट का एक बढ़ जाएगा। ठीक है, 7 डिजिट का एक बढ़ जाएगा। तो ये हो गया इतने नंबर 5 डिजिट का, इतने नंबर 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, 8 डिजिट का भी नंबर कितने हैं वो सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फाइंडिंग ऑफ द सम नंबर्स फ्रॉम 1 टू एनी नंबर। मान लो कि मेरे को दिया गया है 1 to 7, फाइंड द सम फ्रॉम 1 to 15। तो 1 से 15 तक जितने संख्या है उनका जोड़ कितना है उसको निकालने के लिए जो लास्ट नंबर है वो नंबर को उसका आफ्टर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बन जाता है 16 पंचा 80, 8 0 16 के 16 240। 240 हो गया इनका मल्टीपल। तो उसको क्या करेंगे, तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाता है 120। 1 से 15 तक जितने नंबर है तो इसको क्या करेंगे, तो हमारा काम ये है तो जो लास्ट नंबर है लास्ट नंबर को उसका आफ्टर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, बाद में जो होगा उसको 2 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 115 तक के संख्या का जोड़ 120। ठीक है, तो ऐसे ही हम और कुछ भी कर सकते हैं। मान लो कि 1 से 1 to 30 40, तो 40 into 41 बाई को 2, तो 2 से काट दो 20, तो ये हो गया 840, सॉरी 820। ठीक है, तो इतने का जोड़ आ जाएगा 820। अगर दिया जाएगा कि 15 to 35 इतने संख्या की जोड़ अगर दिया जाएगा तो हमको कैसे निकालना पड़ेगा।
तो ये हमको जानना पड़ेगा क्या। तो पहले हमको 1 से 1 to 35 का जोड़ निकालना है। जैसे कि 35 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 2, ये 18 हो गया। 18 पंचा 90, 0, 18 3 54, 9, 63, 630। ये हो गया 1 से 35 तक। फिर 1 से 14 तक निकालना, 1 to 14 निकालना। तो 14 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, ये 7, तो इसका मतलब 15 इंटू 7 105। इसमें से माइनस कर दो 5, तो 2 और 5, 525। तो 15 से 35 तक संख्या की जोड़ कितना आएगा, ये आ गया 525। कैसे मैंने निकाला, पहले 1 से 35 तक नंबर का जोड़ निकाला। कैसे, 35 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 2। फिर 1 से 14 तक को छोड़ देना पड़ेगा, तो 1 से 14 तक के मैंने नंबर्स का जोड़ निकाला, वो बना 105। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मिल गया 15 से 35 तक का जोड़ 525। ठीक है।